कभी सोचा है कि दुनिया के टॉप एथलीट्स, बेहतरीन म्यूजिशियंस और यहाँ तक के शाओलिन मॉन्क्स, इन सब में आखिर कॉमन क्या है? वो एक ऐसी सोच है जिसे बहुत कम लोग समझ पाते हैं। एक ऐसी मेंटल स्टेट जहाँ डर दुश्मन नहीं बल्कि सबसे बड़ा साथी बन जाता है। तो इन कमाल के लोगों के बीच वो छिपा हुआ सीक्रेट आखिर है क्या? आज हम उसी दिमागी बनावट की परतें खोलने वाले हैं जो उन्हें बाकियों से बिल्कुल अलग बनाती है। जवाब है अपने ही दिमाग पर काबू पाना। ये सब एक ऐसी मानसिकता बनाने के बारे में है जहां हमारे अंदर की आवाज जो हमें हमेशा रोकती है वो शांत हो जाती है और सारी सीमाएं टूट जाती हैं। और यहीं पर जो नामुमकिन लगता है वो मुमकिन हो जाता है। तो सवाल ये है कि ये करे कैसे? पहला कदम सबसे जरूरी है अपने अंदर की इस लड़ाई को जीतना। देखिए, न्यूरोसाइंस हमें बताता है कि विल पावर यानी इच्छा शक्ति कोई जादू नहीं है। ये हमारे दिमाग का एक असली हिस्सा है जिसे एंटीरियर मिड सिंगुलेट कॉर्टेक्स या एएमसीसी कहते हैं। इसको अपने विल पावर की मसल समझिए। जब भी हम जानबूझकर कोई मुश्किल काम चुनते हैं तो ये मसल मजबूत होती है। यही वजह है कि जो एथलीट्स मुश्किलों को झेलते हैं उनमें यह हिस्सा बड़ा होता है और जो लोग आराम ढूंढते हैं उनमें यह सिकुड़ जाता है। तो अपने एएमसीसी को ट्रेन कैसे करें? एक बहुत ही पावरफुल टेक्निक है रॉजर दैट प्रोटोकॉल। जब भी आपका दिमाग बहाने बनाए, अरे बहुत थक गया हूं, आज गर्मी बहुत है, उसे बस सुन लीजिए। मन में कहिए रॉजर दैट या ठीक है सुन लिया, और फिर उस मुश्किल काम को कर डालिए। और इसका एक कमाल का फायदा भी है। जब हम जानबूझकर मुश्किल रास्ता चुनते हैं तो हमारी बॉडी एड्रेनलिन रिलीज करती है और ये एड्रेनलिन हमारे फोकस को 120% तक बढ़ा सकता है, जिससे हमारी परफॉर्मेंस उस लेवल पर पहुंच जाती है जिसके बारे में हमने कभी सोचा भी नहीं था। लेकिन बात सिर्फ मुश्किल काम करने की नहीं है, बात यह है कि हम प्रैक्टिस कैसे करते हैं, क्योंकि हर तरह की प्रैक्टिस एक जैसी नहीं होती। वायलिन बजाने वालों पर एक बहुत मशहूर 20 साल की स्टडी हुई थी। उसमें पता चला कि जो लोग दुनिया के बेस्ट परफॉर्मर बने, उन्होंने अपनी प्रैक्टिस का ज्यादातर हिस्सा अकेले जानबूझकर उन चीजों पर काम करते हुए बिताया जिसमें वो कमजोर थे। ये बहुत फ्रस्ट्रेटिंग था। वो लगातार गलतियां कर रहे थे, लेकिन असली जादू यहीं हो रहा था। यहां से सबसे बड़ी सीख ये मिलती है, असली ग्रोथ आराम में नहीं होती, वो उस पल में होती है जब हम संघर्ष कर रहे होते हैं। सच्ची तरक्की हमेशा उस फ्रस्ट्रेशन के पार ही मिलती है। अच्छा, अब जब हम ये समझ गए हैं कि मुश्किल प्रैक्टिस कितनी जरूरी है, तो अब इस बारे में बात करते हैं कि उस प्रैक्टिस के दौरान हम पूरी तरह से फोकस्ड कैसे रहें। और ये सब कुछ इरादे की ताकत का खेल है। ज्यादातर लोग अपनी जिंदगी ऑटो पायलट पर जीते हैं, लेकिन एलीट परफॉर्मर्स ऐसा नहीं करते। वो हर काम को एक लेजर फोकस्ड इरादे के साथ शुरू करते हैं। ये छोटा सा बदलाव हमारे दिमाग को पुरानी ध्यान भटकाने वाली आदतों में जाने से रोक देता है। इसको ट्राई करके देखिए। किसी भी जरूरी काम से पहले सिर्फ 10 सेकंड के लिए रुकिए। पहले ये तय कीजिए कि आप क्या नहीं करेंगे, जैसे कोई मल्टीटास्किंग नहीं, कोई फोन चेक नहीं। फिर उस एक स्किल को चुनिए जिससे आप सुधारने वाले हैं। ये आपके फोकस को तुरंत तेज कर देगा। तो हम अपने दिमाग को एक मजबूत हथियार में कैसे बदलें? इसके लिए हम शाओलिन मॉन्क्स से सीख सकते हैं, जो दिमागी अनुशासन के असली मास्टर हैं। उनकी प्रैक्टिस 3 बहुत ही सरल लेकिन पावरफुल आइडियाज पर टिकी है। पहला, वो बहुत सोच समझकर चुनते हैं कि अपने दिमाग में क्या जाने देना है। दूसरा, वो अपनी सांस को एक एंकर की तरह इस्तेमाल करते हैं ताकि वो वर्तमान में टिके रहें। और तीसरा, वो अपनी भावनाओं के कंट्रोल में आने की बजाय उन्हें एक बाहरी इंसान की तरह बस देखते हैं। और अच्छी बात यह है कि इसके लिए हमें मॉन्क बनने की जरूरत नहीं है। इन सिद्धांतों को 2 आसान स्टेप्स में अपनाया जा सकता है। पहला, उस कंटेंट से दूर रहें जो हमें बेचैन या गुस्सा दिलाता है। दूसरा, माइंडफुल ब्रीदिंग की प्रैक्टिस करें। 4 सेकंड सांस अंदर, 6 सेकंड बाहर। यह हमारे नर्वस सिस्टम को तुरंत शांत कर देता है। लेकिन तब क्या होता है जब इच्छा शक्ति और ट्रेनिंग भी कम पड़ जाए? एक और ताकत है जो हमें शारीरिक सीमाओं से भी आगे धकेल सकती है। वो है सम्मान की शक्ति, यानी ऑनर। 1976 के ओलंपिक्स में जापानी जिम्नास्ट शुन फुजिमोतो की कहानी को देखिए। उनका घुटना टूटा हुआ था, फिर भी उन्होंने रिंग्स पर एक परफेक्ट परफॉर्मेंस दी और अपनी टीम को गोल्ड मेडल जिताया। ये सिर्फ विल पावर नहीं थी जिसने उन्हें ऐसा करने के लिए प्रेरित किया। जब उनसे पूछा गया कि उन्होंने ऐसा क्यों किया, तो उनका जवाब इस मानसिकता की जड़ तक जाता है। उन्होंने कहा कि दर्द तो कुछ समय के लिए था, लेकिन अगर वो हार मान लेते तो उस अफसोस का बोझ जिंदगी भर रहता।
हम इस ताकत का इस्तेमाल अपने लिए एक ऑनर कोड बनाकर कर सकते हैं। ये एक सिंपल सी लाइन हो सकती है, जैसे मैं शिकायत नहीं करूंगा या मैं हमेशा अपना बेस्ट दूंगा। जब भी हालात मुश्किल हों तो इस कोड को दोहराएं। ये आपका सहारा बन जाएगा। और अब आते हैं आखिरी मानसिकता पर। ये पूर्व नेवी सील डेविड गॉगिन्स की तरफ से है और ये मुश्किलों को देखने का हमारा नजरिया ही बदल देगी। ये है नर्क का सीईओ बनना। गॉगिन्स का मंत्र बहुत सिंपल है। ठीक है, मैं नरक में हूं, अब मैं सीईओ बनूंगा। ये सोच विक्टिम बनने से इंकार करने और सबसे खराब सिचुएशन में भी कंट्रोल अपने हाथ में लेने के बारे में है। तो यहां सीखने वाली बात यह है, हालात के ठीक होने का इंतजार करना बंद करें। इसके बजाय उस एक चीज को पहचानिए जिसे हम अभी कंट्रोल कर सकते हैं, चाहे वो कितनी ही छोटी क्यों ना हो, और अपनी सारी एनर्जी उसी पर लगा दें। ये सब कुछ आकर एक फैसले पर टिक जाता है, उस एक पल पर जब हम अपने अंदर के कमजोर हिस्से के बहाने को स्वीकार करते हैं और कहते हैं रॉजर दैट। तो सवाल ये है, आज ऐसा कौन सा बहाना है जिसे रॉजर दैट कहा जाए?